तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ रेशियोज की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो एंड द वेरी फर्स्ट रेशियो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस इज द करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ध्यान दो, ये आपकी बैलेंस शीट है। यहाँ वाला जो एरिया है ये फिक्स्ड असेट्स कहलाता है, ये करंट असेट्स कहलाता है, ये करंट लाइबिलिटी कहलाता है और ये कैपिटल स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, करंट असेट्स का मतलब क्या है? करंट यानी कि कम टाइम के लिए रहने वाले ये जो असेट्स हैं हमारे पास में, हमारा राइट है उसके में, जो कैश डेटर स्टॉक है। और करंट लाइबिलिटी क्या है कि आने वाले एक आध साल के अंदर में जो हमको लाइबिलिटी चुकता करनी है, पेमेंट है, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, उधार है जो हमको देना है। अब आप मेरे को बताओ, जैसे एग्जांपल लेते हैं, फिक्स असेट से मान लो 20 और ये है 10, और उसके बाद में आपके पास में फिक्स असेट से मान लो 15, 15 15 और ये है 20। फिर उसके बाद आप मान लो कि ये है कुछ 30 और ये है 5। ठीक है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से ले लिया, 35 दोनों साइड में आ रहा है, तो बैलेंस शीट टैली हो रही है। ये अभी तक जो हुआ ये अकाउंट्स वाला पार्ट था, ये अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आप देखोगे। और यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट। अब फाइनेंस में आपको करंट रेशियो निकालना है। सी, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो इज नथिंग बट करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। और एक तरीके से पूरी तरह से लिखता हूँ, ठीक है, करंट रेशियो इज नथिंग बट करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अगर हम फॉर्मूले में रखें, ध्यान दो, मैं मतलब समझाऊंगा आपको। 20 इज द करंट असेट्स एंड 5 इज द करंट लाइबिलिटी, तो ये क्या आ गया? 4 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? अब ये ध्यान में रखो, करंट रेशियो, इसका मतलब ये है कि आपके पास अपनी लाइबिलिटी चुकाने के लिए 4 गुना पैसा है। करंट लाइबिलिटी चुकाने के लिए एग्जैक्टली जो करंट में अवेलेबल पैसा है वो है 4 गुना। अब फिक्स एसेट्स बेच के भी मैं पैसा ला सकता हूँ और लाइबिलिटी चुका सकता हूँ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म एसेट है, वो बेचना यानी बहुत बड़ी बात होती है। आपको आपका घर बेचना इज डिफिकल्ट। जैसे कि अगर आप पे मुसीबत आती है तो आप पहले टीवी बेचोगे कि घर बेचोगे? पहले आप टीवी बेचोगे क्योंकि वो इजी है। लेकिन घर बेचना यानी बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाली बात हो जाती है। सो करंट या छोटी मोटी अगर ऑब्लिगेशन है तो छोटे मोटे एसेट्स हमारे पास में होने चाहिए इतने। ध्यान देना, छोटी मोटी ऑब्लिगेशन है करंट लाइबिलिटीज, तो हमारे पास छोटे मोटे असेट्स इतने होने चाहिए, यानी कि करंट असेट्स, कि हम करंट लाइबिलिटीज को हम चुका सके, ऑब्लिगेशन हम वो पूरा कर सके। तो हमारे पास इतने शॉर्ट टर्म असेट्स होना चाहिए कि हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पूरा कर सके। हमारे पास 4 गुना है। स्टैंडर्ड पता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज 2। यानी कि आपके पास में अगर यहाँ करंट लाइबिलिटी 10 है तो यहाँ पे 20 होना चाहिए करंट असेट्स। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे 20 है तो यहाँ 40 होना चाहिए। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये है कि 2 गुना आपके पास में करंट असेट्स होने चाहिए, जैसे कि कैश डेटर स्टॉक एंड ऑल दैट। हमारे पास तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, 4 है, 4 टाइम्स। तो पहली बात तो ये बताओ, करंट रेशियो ज़्यादा होना अच्छी बात है या कम होना अच्छी बात है? ज़्यादा होना अच्छी बात है या कम होना अच्छी बात है? देखो सर, कम होना तो बुरी बात है, क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पे 10 की लाइबिलिटी रही और मान लो यहाँ पे करंट असेट्स 5 ही रहे, तो करंट रेशियो क्या आएगा? 5/10, यानी कि 0.50। ये तो गलत बात है। हर 1 रुपए की ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए हमारे पास सिर्फ 50 पैसे है। एक ऑब्लिगेशन, 1 रुपए की लाइबिलिटी पूरा करने के लिए हमारे पास सिर्फ 50 पैसे हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो कम रहना गलत बात है। तो सर करंट रेशियो ज़्यादा रहना अच्छी बात है क्या? नहीं, ज़्यादा रहना भी गलत बात है। अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और वो अप्रोप्रिएट क्या है ये इस कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान दो, मैं आपको पहले बताता हूँ फिर फॉर्मूला समझाऊंगा वापस एक बार। जैसे कि अभी हमने देखा हमारे पास में यहाँ पे 20 थे, यहाँ पे 5 थे करंट असेट्स और ये करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब क्या हो गया ना, आपको हर, आपने करंट रेशियो निकाला। करंट रेशियो कैसे निकालोगे? करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, 20 डिवाइड बाय 5 करोगे और ये 4 आया। इसका मतलब हर एक रुपए की लाइबिलिटी के लिए आपके पास में 4 रुपए है, या फिर जितनी भी लाइबिलिटी है उसके 4 गुना पैसा है आपके पास में। तो ये बहुत ज्यादा हो गया। 2 से 2.5 के बीच रहता तो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहता।
उससे ज्यादा इसका मतलब आपके पास में बेमतलब पैसा पड़ा हुआ है और आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। कहीं लॉन्ग टर्म के लिए यूज करो उसको, या तो कोई असेट की जरूरत है तो वो लेके आओ, या तो एक्सपांशन में डालो, या कहीं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन यहां से पैसा निकालो। हर 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए 4 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, दो ढाई ठीक है, 4 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। आई बात समझ में? सो दिस इज व्हाट द करंट रेशियो मीन्स। करंट रेशियो आपको क्या बताता है? करंट रेशियो आपको बताता है कि हाउ मच मनी डू वी हैव फॉर एवरी rupee of करंट लाइबिलिटी। मनी बोलो या असेट बोलो, हाउ मच असेट डू वी हैव, असेट्स बोलोगे तो डज, हाउ मच असेट्स वी हैव फॉर एवरी रूपी ऑफ करंट लाइबिलिटी। सो दिस इज द करंट रेशियो। करंट रेशियो इज नथिंग बट करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। फॉर्मूला देखो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि करंट रेशियो इज नथिंग बट करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो अब करंट असेट्स में क्या क्या चीजें आती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। बैलेंस शीट आप जब बनाते हो तो करंट असेट्स में क्या क्या लेते हो? सर हम इन्वेंटरीज लेते हैं, हम डेटर्स लेते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस लेते हैं, कुछ रिसीवेबल्स वगैरह रहे तो वो लेते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस लेते हैं जो हमने दिए हैं, लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। जैसे बैंक के केस में बैंक लोन्स एंड एडवांसेस देती है तो वो उनका करंट असेट्स है, लाइबिलिटी नहीं। डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी और करंट असेट्स हो सकता है। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आना चाहिए? देखो क्रेडिटर्स आता है एक तो पहले नॉर्मली, उसके बाद में शॉर्ट टर्म लोन अगर आपने लिया है बैंक से तो वो, बैंक ओवरड्राफ्ट लिए, कैश क्रेडिट लिया है, कुछ आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ये सारे खर्चे जो है आउटस्टैंडिंग, ये टेम्परेरी रहता है, 1-2 महीने में चुकता हो जाते हैं, तो ये करंट लाइबिलिटी बनते हैं। टैक्सेशन के लिए प्रोविजन किया, डिविडेंड के लिए प्रपोजल है, अनक्लेम डिविडेंड है, या फिर कोई भी और करंट लाइबिलिटी हो, ये सारे पार्ट है करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज के। तो जब भी करंट रेशियो कैलकुलेट करोगे तो इन सब का टोटल इज करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, और उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो समझ में आया करंट रेशियो का मतलब क्या होता है? करंट रेशियो यानी कि इट शोज कि आपके पास में करंट ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए कितने करंट असेट्स पड़े हुए हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज 2, कि भैया 2 होना चाहिए, नॉर्मली 2 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि अगर आपकी लाइबिलिटी 1 रुपये है तो आपके पास 2 रुपए के असेट्स होने चाहिए। सो दिस इज द फॉर्मूला। आंसर्स नोट डाउन कर, सॉरी फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। आने वाले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और आगे वाले फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे कि क्या होती है बाकी सारी चीज़ें, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, बेसिक डिफरेंस इंटरवल एंड ऑल। और फिर कहीं जाके बीच में जहाँ पे हमको ठीक लगेगा हम उस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बाय बाय।